पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो ना तो किसी से समर्थन देंगे ना किसी को समर्थन लेंगे। हमारे साथ बीजेपी के दिल्ली के प्रभारी नितिन गडकरी जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। साथ ही साथ दिल्ली में जो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी थे डॉक्टर हर्षवर्धन, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। गडकरी जी, ऐसा लग रहा है कि अब राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि ना तो आप सरकार बनाने को तैयार हैं और ना ही आम आदमी पार्टी सरकार बनाने को तैयार है, तो क्या राष्ट्रपति शासन ही विकल्प दिख रहा है आपको? देखिए, क्या करना है इसका अधिकार गवर्नर साहब को है। हमारी पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास रखती है और हमारे सामने एक आदर्श है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। जब पार्लियामेंट में एक वोट की भी कमी थी तो भी वाजपेयी जी ने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं किया, न कभी किसी डिफेक्शन करने की कोशिश की। और हम लोग यही चाहते हैं कि आज हमको नेचुरल बहुमत मिलता है तो हम सरकार फॉर्म करेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने इस चुनाव में सरकार फॉर्म करने के लिए वोटिंग दिया है। दुर्भाग्य से फ्रैक्चर मैंडेट निकला है। अब ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी चाहती है कि चुनाव फिर से न हो, खर्चा न लादा जाए लोगों के ऊपर, तुरंत विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सुलझाएं और हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में नई सरकार आए और दिल्ली की जनता की अपेक्षा हम पूरी करें। पर स्थिति ये भी कि जब तक हम नेचुरल मेजोरिटी पर नहीं आते तो हम किसी भी प्रकार से हुक और क्रुक सरकार बनाना इस पक्ष के डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी नहीं है और हमारे पार्टी में भी इससे कभी बातें हमने की नहीं है। पहले भी इसके ऊपर जब चर्चा हुई तब हमारे नेताओं ने इसका खुलासा किया है। अगर नेचुरल कोर्स में मेजोरिटी मिलेगी तो सरकार बनेंगे, नहीं बनेंगे तो हम लोग अपोजिशन पार्टी में सालों तक काम करते आए हैं, हम अपोजिशन पार्टी में बैठेंगे। अब स्थिति में निर्णय क्या करना ये गवर्नर साहब के हाथ में है और उसके बाद जो निर्णय वो करेंगे। लोकतंत्र में जो भी निर्णय होगा उसका हम आदर करेंगे। लेकिन अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको बुलाते हैं, सरकार बनाने का न्योता देते हैं, तब क्या बीजेपी इस बात के लिए तैयार है कि हम वहाँ पर सरकार बनाई जाए और उसके बाद विधानसभा में देखा जाए बहुमत है कि नहीं है? देखिए, अभी तक तो गवर्नर साहब ने ऐसी कोई पहल की नहीं है। अभी तो पहला काम हमारा ये है कि हमारे एमएलएस को हम बुलाएंगे और हमारी मीटिंग भी करेंगे और उसमें विधिवत रूप से एक बार चुनकर आने के बाद चुनकर आए हुए हमारे विधायक हर्षवर्धन जी को नियुक्त करेंगे और फिर उसके बाद उसका उचित निर्णय जो उनको लगता है वो आगे चल के बातें करेंगे।